अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। जंग के असूल बदल चुके हैं। अब फतह इलाकों को फतह करने में नहीं बल्कि अवाम को महफूज रखते हुए दुश्मन की जड़ काटने में है। और तीरा केपीके में पाक फौज यही नई और कामयाब हिकमत अमली आजमा रही है। आज हम जज्बात से हटकर खालिस्तन अस्करी और इंतजामी बुनियादों पर तीरा की सूरत हाल का जायजा लेंगे। बहुत से लोग शायद लाइल्मी में या शायद किसी के बहकावे में आकर ये कह रहे हैं कि तीरा में एक और जंग मुसल्लत की जा रही है और लोगों को ज़बरदस्ती दर बदर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ का बग़ौर मुताला करें तो तस्वीर इस प्रोपेगेंडे के बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। पाक फौज ने तीरा के मामले में जिस सब्र, तहम्मुल और अवामी मुशावरत का मुज़ाहरा किया वो यकीनन काबिल सताइश है। सबसे बड़ा झूठ जो बोला जा रहा है वो जबरी इनखला का है, यानी लोगों को जबरी वहाँ से निकाला जा रहा है। ये हकीकत नहीं है। हक़ाइक़ ये है कि फ़ौज ने नकल मकानी का मुतालबा ही नहीं किया था बल्कि उसे एक हिफाजती तदबीर के तौर पर पेश किया था। फैसला अवाम के हाथ में था। यही वजह है कि मकामी मिशरान ने जिरगे के जरिए अपनी रवायात और ज़रूरियात के मुताबिक फैसले किए। उन्होंने खुद कहा कि हमें फसलें काटने दें, फौज ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा हमें सर्दियों के इंतजामात करने दें, फौज ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई डेडलाइन नहीं दी गई। ये बामी एतमाद की फ़ज़ा थी। 19,000 ख़ानदानों में से 35% का अभी तक वहीं रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वहाँ कोई जबर नहीं था। अगर जबर होता तो आज तीरा मुकम्मल वीरान होता। अब सवाल यह है कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर हो रही है। 2025 के अदाद शुमार देखें तो आंखें खुल जाती हैं। 75,000 ऑपरेशन और तकरीबन 2600 दहशतगर्द हलाक हुए और ये सब खामोशी से हुआ, बगैर किसी बड़े ड्रामे के, बगैर शोशा के, बगैर शहरों को तबाह किए। ये एक कामयाब मॉडल है। तीरा में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। फौज नहीं चाहती कि माजी की तरह लाखों लोग बेघर हों और सालों तक कैंपों में रुलते रहें। फौज अवाम का दर्द समझती है क्योंकि माजी में आईडीपीज़ को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। एक और आम नुक्ता मौसम का है। जो लोग अस्करी अमूर को समझते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम में बड़े ऑपरेशन नहीं किए जाते। लॉजिस्टिक लाइंस कट जाती हैं, नकलो हरकत मुश्किल हो जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि फ़ौज ऐसे मौसम में बड़े पैमाने पर हमला करेगी? ये बात अकल से आ रही है। तीरा में इजाफी नफरी भी नहीं भेजी गई। जो दस्ते वहाँ पहले से मौजूद थे वही वहाँ पे हैं और ये सब बातें उस बयानिए की नफ़ी करती हैं कि वहाँ कोई बहुत बड़ी चढ़ाई होने वाली है। असल में वहाँ बाग जॉइंट एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। जो मंसूबा जो है इस सोच की अक्कासी है कि अमन सिर्फ बंदूक से नहीं आता, अमन के लिए तरक्की भी चाहिए और कानून भी चाहिए। इस प्लान के तहत सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ साथ वहाँ तरक्याती काम होंगे, समाजी ढांचे को बेहतर किया जाएगा और पुलिसिंग का निज़ाम लाया जाएगा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। मकसद ये है कि जब कोई वापस जाएं, ये लोग वापस जाएं तो इन्हें दोबारा दहशतगर्दों का राज ना मिले बल्कि रियासत की रिट मिले। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इल्ज़ामात लगाने का वक्त नहीं है बल्कि हक़ाइक़ को समझने का वक्त है। ये लोग सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस लगाकर ये झूठी खबरें फैलाकर खौफ पैदा कर रहे हैं कि वो तीरा के अवाम के दोस्त नहीं हैं। वो चाहते हैं कि अवाम और फौज में दूरी पैदा हो, लेकिन तीरा के 35% अवाम ने वहाँ रुक कर और बाकियों ने अपनी मर्जी से नकल मकानी करके ये साबित कर दिया है कि उन्हें अपनी फौज पर एतमाद है। ये जंग IBOs की है। ये जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह इस नई हिकमत अमली से हम कम से कम नुकसान के साथ पायदार अमन हासिल करने में कामयाब होंगे। हमें अपनी फोर्सेस की नीयत और सलाहियत पर भरोसा रखना चाहिए और अवाम में फैलाई जाने वाली इन मनगढ़ंत, बेहुदा और बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडे हैं इनसे लोगों को होशियार रहना चाहिए।